तो हम कहाँ बैठे? क्या चीज़ था जी, जल्दी बताइए। तो कब पास चेक करूं? मैं पास के लिए कब बोलूं? सी वेल टेल यू। सी क्या है, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें पास के लिए कब बोलूं, क्या बोलेंगे? सी वेल, सी सेल टेल यू। अभी तो पढ़े हैं जी, तो क्या बोलेंगे? एवरीडे पास। पहले ये बोलूं मैं तुम्हें कब बोलूं, इसका मतलब क्या है? वेन सेल टेल यू। वेन आई वाई नहीं होता, समझ आ रहा है? क्या पढ़ना है, जल्दी बोलिए। भूमिका चावला, जनजाति पुस्तक। जो लोग टेस्ट में नहीं आए ना, वो लोग शकल नहीं दिखा रहे हैं अभी। मानते हो नहीं बात? चेहरा देख रहा हूँ तुम लोग का। जो लोग टेस्ट में नहीं आए थे वो इसमें से एक भी नहीं दिख रहे हैं। हो गया उनका कोर्स पूरा हो गया, फड़फड़ा के जनजाति पढ़, खत्म कहानी। एसआई में कितना पोस्ट है आपका? तुम्हारा 25 प्रश्न है। उस 25 में से 10 जनजाति से आएगा, और जब उस दिन बना का आओगे ना तब पता चलेगा क्या चीज़ है। कहीं छूटा नहीं है, जनजाति ख़त्म कर दिया। तुम्हारा दादा पुरखा नहीं पढ़े, इतना पढ़ लो। कौन इतना महंगा पढ़ाएगा जी, इतना दिन तक समय बर्बाद। अभी तक मेरा डबल फीस लेने। हाँ, तुम लोग का पास वास बता रहा है ना, कब बोलूँ? पास लेके आप कोई भी दिन चेक करेंगे। पैसे की सख्त तो ज़रूरत हो गई है, पूरा भीख मांगने का गार में है, समझ रहे हैं जी? तो आप रोज़ पास लेके आओ, और पास चेक होगा तब मुझे पता चलेगा। और मेरे को कौन तो लड़का बताया है कल, उसके अकाउंट में, ओहो, अकाउंट में 1,10,000 आया है, ऐसा बोला है। धान बेचा है तो कौन तो लड़का है वो, मतलब पैसा आना शुरू हो गया ऐसा भी बताया है। नहीं है? आ जाता है ना, साइंस आएगा ना। तुम लोग इंग्लिश विंग्लिश नहीं आ रहे हो, 1 नंबर चालू हो गया। पूछ लो आप, एकदम वही स्टाइल में ले आए। हम लोग जैसे चाह रहे थे ना, हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या है सर, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ाया ना। इंग्लिश ज्ञाता है लेकिन इंग्लिश पढ़ाया नहीं है, तो आइडिया पता नहीं है कि बच्चे को कैसे रिझाना है, बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, वो नहीं मालूम उसको। वो इंग्लिश हिंदी में नहीं आता, उसको लिखने नहीं आता। तो वही समस्या है, हमला हिंदी अंग्रेजी नहीं आए, वो गधाला हिंदी नहीं आए। सेम टू यू है ना दादा, है नहीं? जैसे लड़की से देख रहे हो, मेरा पंगा नहीं हो गया था। क्या था आपका तुम्हारा? इसको ना गोंडी में पूछा था जी, आप बच्चों बैठो को बोला था ना मैं। हाँ, छुआ उडट। तो ये छुआ उडट नहीं बता पाई। इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश बोलती फड़, आप गोंडी में बोल के बता। तो जो मेरा मातृभाषा है मैं उसमें पकड़ है जी। मेरा मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। अगर मैं अंग्रेजी बोलती मेरी मम्मी तो आज मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक प्रॉब्लम है सर, ना कि ये तुम्हारा दाग नहीं है शरीर में कि तुम अंग्रेजी नहीं आता मतलब तुम गधे हो। लेकिन ये भारत में सालाना अंग्रेजी नहीं आना मतलब गधा, वो टैग लगे। जबकि कोई नहीं बोलता कि इंग्लिश हमारा मातृभाषा नहीं है, कोई इज्जत नहीं देता। आप हिंदी में बोल के देखो ना, बड़े बड़े आप इंटरव्यू में जाओगे ना, प्राइवेट कंपनी में माँ कसम आप तो कुत्ता है, कुत्ता। हिंदी बोलने वाला कुत्ता है। अंग्रेजी बोल ही ना आता ही इंसान है वो। प्राइवेट कंपनी में रिलायंस है, टाटा में आप इंटरव्यू दिलाने जाएंगे नहीं, छत्तीसगढ़ का एक आदमी बड़े अधिकारी नहीं। रिलायंस में 5 लाख तक पेमेंट है। सिर्फ टावर देखने वालों का 11,000 पेमेंट था। मेरे दोनों स्टूडेंट नांदगांव देखता था टावर। ये भैंस और बकरी जिस दिन शादी हुआ ना, 42,000 कर्मचारी निकाला, उसमें मेरे दोनों बच्चे बाहर हो गए। 1 नंबर तैयारी कर रहे थे वो लोग। रात को इनोवा में रहते थे, 1 ड्राइवर और 2 जन। ये पीवर इनोवा मिला था, रात भर इनोवा में, अब एक जगह ले जा खड़े करके सो जाते थे। सिर्फ टावर चेक करना था तो 11,000 पेमेंट थी। और मेरे गांव का स्टूडेंट था, ये चिपक गए। सब जुगाड़ लगाना पड़ता है। तुम लोग काम ढूंढते हो भिखारी लोग, जेक लगाओ। जेक का मतलब जो आदमी काम का है उसको डोसा खिलाओ, नाश्ता कराओ, उसे बार बार टच में रहो, तो धीरे से फिर वो लगाएगा आपको सही जगह। जिससे काम है उसी लड़ लेते हो तुम लोग। कहाँ भविष्य निकलेगा? हमको देखो, जे का नेता का टलवे चाटा, जे घर में जाए उकरे नेता को लड़का के सेवा जतन में लग जाए। लड़का चप्पल जूता पोछा है वो लगाऊँ मैं, पालिश लगा के मोजा पहना के लेकर स्कूल खोल जाऊँ, रेमट पोछना है। काबर वो बड़े नेता टूरा है तो कुछ तो मिलेगा वहाँ से। तो तुम लोग आज के डेट में ना सेवा जतन को समझते हैं। जब तक किसी की जी हुजूरी नहीं करोगे वो आपको एक लाइन नहीं बताएगा, वो आपका हेल्प ही नहीं। क्यों करेगा हेल्प? बताइए, बताओ ना आप क्यों, वाई। आज 2 लड़की देखो अभी ताज़ा, एक पटवारी बनी, एक नायब तहसीलदार बनाई। उसको उनका वीडियो देखना जरा, 2014 का मैं कैसेट अभी डलवा रहा हूँ ना। वही लोग मंचन किए हैं पूरा, इतनी करीबी बच्ची थी वो लोग। मेरा 1 घंटा खाते थे रोज,
1 घंटा चापते थे वो लोग। आज एक पटवारी बनी 8-9 4-5-6 साल पहले ही नायब तहसीलदार। टच में रहो आप। जी हुजूरी बहुत ज़रूरी है। जी हुजूरी नहीं कर पाए आप जीवन से बाहर, कितना भी पढ़ लो आप कुत्ते का तरह हो गया। आपके अंदर बड़े लोगों के बीच कोई भी जगह गार्ड ड्यूटी करना है, कहीं भी करना है, अमीर आदमी है तो उसके आप पैरों में गिरते रहो। लेकिन मालिक ऐसे करवा दें, मालिक दिल करा दें, मालिक तुरंत निकामा है, पहले उसे घर में कपड़ा प्रेस करने जाओ, सब्जी छोड़ने जाओ, तब जाकर रास्ता देता है। जो ऊपर गया है उसके पास हज़ारों रास्ता है, लेकिन वो आपके व्यवहार के बाद वो देगा उचित बेनिफिट। आप बोलोगे मैं गरीब आदमी हूँ, वो घर में खाए नहीं, कूट के लात मारेगा, वो तेरी गलती है। चले भैया, अब हम ऐसे क्या किए होंगे जो नाइट ड्यूटी मिला हमको। 3 साल पूरा नाइट ड्यूटी किया हूँ बिलासपुर में, गार्ड ड्यूटी एटीएम में, रात को 10 से सुबह 6। कितना बेनिफिट लिया उसका मैं। तो क्या किसका पैर नहीं छुआ होगा जो मेरे 3 साल तक लगातार नाइट ड्यूटी दिया। जबकि वहाँ सुपरवाइजर एक आदमी को 2 ड्यूटी देता था, रात भर सोने वाला और दिन में जगने वाला। तो क्या करता था सुपरवाइजर, 4750 पेमेंट था, 5-10 हज़ार मिल रहा है मान लो, तो 10 साल में 2000 सुपरवाइजर को देते थे लोग। और जहाँ मैं ड्यूटी करता था वहाँ रात भर सोता था दूसरा, मैं रात भर पढ़ता था। अब उस जगह को सुपरवाइजर क्या देता रहूँगा जो मेरे को नाइट ड्यूटी दिया उस जगह। अब वो साला कशडोल का था, उसका नाम है राजीव शुक्ला। उसको मैं कई बार मारने का प्लान किया हूँ, कई बार मारूंगा ही बोलता हूँ उसको। वो इतना कमीना ग्रेड का आदमी था, वैसा इंसान इस धरती में पैदा नहीं होना चाहिए। वो पूरा कशडोल तरफ के लड़के, एमपी का था वो सुपरवाइजर, चेकमेट कंपनी, वो लाया था पूरा अपने साथ में 8-10 अपने भतीजा भाई लोग को लाया था। और उनको नाइट ड्यूटी देता था सोने जगह वाले, और दिन भर अलग ड्यूटी, 2 ड्यूटी मिलता था उसको। तो 2 ड्यूटी का 10,000, 2,000 सुपरवाइजर खाता था, और रात भर सोने का फोकट। तो वो 10 मिनट पहले आके बैठता था वो, ताकि एक दिन लेट हो तो इसको सस्पेंड करूँ। राजीव शुक्ला मेरा सुपरवाइजर, मेरे को भगाने के लिए वो नाइट ड्यूटी, क्योंकि मैं भोपाल से चेक लगा के लगा था, मैं सुपरवाइजर से ऊपर में था मैं, तो मेरा भोपाल से चलता था टारगेट। और मेरे नहीं मालूम था बाद में वो भोपाल से सराल बन जाएगा। अब एकदम मेरा ससुर के ऑफिस था, ब्रांच मैनेजर था सांची दूध का, उसके बाजू में आपका अरेरा कॉलोनी, बिल्कुल रमेश अग्रवाल के घर के बाजू। दैनिक भास्कर का मालिक मर गया रमेश अग्रवाल। अरेरा कॉलोनी शुरू किया अपने जीवन का 1991 में, वहीं से दैनिक भास्कर पहले बटा, अरेरा कॉलोनी में। वहाँ मैं भर्ती हुआ। 10 मिनट अगर लेट हो जाता मैं, अगर 3 साल के अंदर कभी भी, तो वो मेरे सस्पेंड नहीं कर पाया। मैं खुद 8 घंटा पहले पहुँच जाता था, कभी नहीं पकड़ पाया मेरे को। मैं एक जीवन साहू नाम का था, मुझे पकड़ा था अगरबत्ती में, मच्छर अगरबत्ती जलाया है, मतलब तू सोता है। तो बिल्कुल सोता हूँ ना सर, 1 घंटा 1.5 घंटा नींद मारूंगा ही ना। तो मच्छर काटता था, तो मैं वो जलाया था, तो उसको मैं झाड़ू लगाना भूल गया। तो एक दिन झाड़ू लगाना भूला था, तो एक दिन में वो जीवन साहू आ गया। तो ICICI बैंक का था वो, रायपुर का। वो फोटो खींच के मोबाइल में डाल दिया, तो उसके शिकायत हुआ था मेरा। फिर पैसा फेंका था, तब बचा था मैं। इतना टाइट रहता है सर। तो तुम लोग तो साले नमस्ते करना नहीं आता, तो कहाँ से घंटा तुमको मिलेगा काम। सबके लिए गरीब आदमी घर पैदा होना है ना, करोड़पति बनना है, जेल सोचे नहीं देकर औकात नहीं बैठे होकर सामने झुकना पड़ता है, तलवे चाटना तब बनता है। क्या सिखाऊं रोज, दिन याद आ गया, गुस्सा आ गया मेरे। हाँ बोलिए, कहाँ बैठा मैं, क्या है हेरी वेरिगन हाल। मैंने वैसे भी इसको बकना 6 आज चले आ गए। थोड़ा सा फिर से चर्चा करते हैं इसमें, किसमें आपका कुपार। हाँ, क्या कुपार लिंगोपेन है वो, पारो कुपार। तो कारो कुपार लिंगोदेव, इसको हम लोग लिंगोपेन लिंगोदेव बोलते हैं, इसलिए पारो कुपार जुबान में नहीं आ रहा जल्दी। तो पारो कुपार से प्रश्न बनता है सर, लिंगोपेन इतना महान आदमी है जिसको दुनिया में घोटुल के नाम से जाना जाता है। तो घोटुल के कारण ना इसका दायरा समझ चाहिए। तो यह क्या है, चौथे धर्मगुरु है कोई। अरे पहला खुद धर्मगुरु है, पहला वाला याद आ रहा है, गोपाल पेन वाला, भोपाल पेन वाला। हाँ, तो प्राकृतिक वैज्ञानिक बताया गया है। बताओ, आम आदमी नहीं, प्राकृतिक वैज्ञानिक किसको बोलते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। नए जनरेशन को समझना, तब तो 12 साल से कम उम्र के लिए क्या बनाया है, घोटुल, और कितना सक्सेस हो गया वो। आप खुद सोचो ना सर, तुम्हारे शादी से पहले 1 घंटा हम लोग दिग्विजय कॉलेज में अगर यदि हमको परिचय सम्मेलन कराएगा, 1 साल तक लगातार जाएंगे तो कितना मजा आएगा। और बता रहा हूँ, भीड़ कंट्रोल नहीं होगा। लड़का लड़की एक साथ रहेगा और अपनी जीवन साथी चुनेगा, रोज आना 1 घंटा बोलेगा, और नाच गाना डबड़ा डमऊ दारू हंडिया नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक सब व्यवस्था होने दे। माँ कसम, जितना कॉलेज में भीड़ नहीं उतना ज़्यादा वहाँ रहेगा। मानते हैं नहीं बात। तो आधुनिक हुआ नहीं, प्राकृतिक वैज्ञानिक। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसका जन्मोत्सव शरद पूर्णिमा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका इनके पिता का नाम क्या था, फूलसिंह हिरवा, क्या नाम है, हिरवा बाई दाई। इन्हें संगीत जनक कहा जाता है। इसका संगीत गुरु कौन था, हिरासुका। ऐसा रोज बोलूंगा ना, बिना रेखे याद हो जाता है 3-4 बार। इसके लिए ग्रुप डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। संगीत कला अधिकार थे। पारो कुपार लिंगों ने मात्र 7 दिन में 7 सुरों का ज्ञान प्राप्त किया। 17 साल तक कौन सा मुरी,
आपका तुम्हारा कोयामुरी द्वीप घूम रहा था। उसी दौरान इसको गिधम के पास 2 वर्ष में कौन मिला था? माता रायत और क्या है आपका जंगो। तो जंगो और लिंगो। इसका तुम्हारा क्या है सर? पारुकबा लिंगो जी का कोयली का छार सेमल वृक्ष है। कौन से वृक्ष के अंदर ज्ञान हुआ? सेमल वृक्ष। ध्यान रखेंगे, कोयली का छार नाम का कोई गांव होगा वहाँ पे, वो सावरी वृक्ष भी बोलते हैं। उसके नीचे उसे 7 वर्ष में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। इसे गुरु का नाम क्या था? कोयला मोदी भूमिका। इसको भूलेंगे नहीं, 2 गुरु होते हैं इसका, एक सूखा वाला और ये क्या है? कोयला मोदी भूमिका। उसके बाद क्या है? इसे 5 तत्व दिए, सभी लोग देते हैं। ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसके बारे में जब कैसे ज्ञान प्राप्ति होता है, क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। कई लोग बोलते हैं ना आपका 6 साल तक ऐसे बैठा था, दिमाग चढ़ गया। गलत बोलता है वो, झूठ बोलता है वो। समझ आ रहा है? कैसे कहा कर लेटरिन बाथरूम नहीं जाएगा? तपस्या का मतलब होता है सर कि आप जंगल में बैठे रहना, अपना नित्य कार्य 24 घंटा चलेगा, खाना पीना सब चलेगा। कैसे 6 साल तक बैठा रहेगा? पगला है लोग, दिमाग के सब फालतू बात है। आप शरीर तो सर 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, और नहीं खत्म होता तो याद होगा तुम लोग को, जब आपका तुम्हारा हिटलर ने जब मारा जार शासकों को, तो उनको खाना पीना छोड़ 10,000 लोगों को रूम में बंद कर दिया था हाल में, फिर अपने से सूख के मरे वो लोग। 1-1 महीने में मर गए सर, जलाए। 10,000 जार शासकों को मारा है उसने मास्को में। गलत हो गया, हिटलर जर्मनी में। समझ आ रहा है सर? नहीं, मास्को में मारा है, क्योंकि जार शासक कहाँ के थे? रूस के थे। समझ आ रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ, अभी गलत हो गया था। चले समझ आ रहा है सर? तो एक भी जिंदा नहीं बचा, वो 1 साल के अंदर सब मर गए। तो यहाँ कैसे 6 साल से वो दिमाग चढ़ते तक आपका ये फेकैया पंडित मन के बारे में क्या बताऊँ सर? अब नाराज हो जाएंगे ब्राह्मण लोग यहाँ। ये सब इनका देन है ग्रहण को अमर करने का। 6 साल तक दिमाग लग गया था, साले दिमाग के लगा, यहाँ साले लकड़ी नहीं बाँचा था दिमाग कारण, आदमी बची। रोज सर बाथरूम जाना है, खाना पीना सब है। उसके बाद सिर्फ तपस्या में क्या करना है? बैठना है, मंत्र का जाप करना है, मान के चलो 12 घंटा रोज। बाकी समय सोना बिसना सब चलता है। तो ये सब चीज़ मैं तुमको जैन धर्म बौद्ध धर्म बताऊँगा। पारुकबा लिंगो सम्मान के छत्तीसगढ़ में बस्तर में कक्सार यात्रा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष में 3 बार क्या होता है? 3 वर्ष के अंदर में आयोजित हो रहा है यात्रा। पहले कितने साल में होता था? 12, क्योंकि 12 साल में बांस के फूल में क्या आता था? बांस में फूल आता था। वो फूल आना मतलब अशुभ है, वो कुशल वर्षा नहीं होगा, इस कारण वो पूजा होता था। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? दुर्गा की दीवार में दोनों का, जंगोबाई और लिंगोबाई का क्या है आपका? चित्र, प्रतिमा लगाया गया। उसके बाद भीमाल चौथा गुरु है, इसको भीम बोलते हैं। वही चीज़ है आपका, देखो लांची में इसका प्रमाण मिला है, और ये 7 सगा वाला था। उसके बाद इसकी पत्नी झमिया, कहीं पे होगा देखो, अरे सयमाल और झमिया से विवाह हुआ, उनके संतान 12 हो गए। तो ये 7 सगा वाला भूरा मंडा भी है, कोतमा उनके क्या है आपका? 6 सगा। अब इन दोनों से जो संतान हो गया, वे लोग का लिखी 7 सगा लिखी 6 सगा, फंस गए बीच में। टूरा आ गया 7 और टूरी आ गए तो 6, इसलिए 6 में चल रहा है पण की दाई। और सब तुम लोग का है, भीमाल दो मेरा नहीं। अब उनके वंशावली में देख लो आप, टेमरू पानी भी वाला जो आपका तुम्हारा अंतागढ़ पखांजू रोड वाले में 7 साल में एक बार होता है, भयंकर खतरनाक, आसपास के देवी देवता पूजा होता है। इसके बाद क्या है आपका? जनजाति पुस्तक। पहले तो ये बताओ, तुम्हें सच सुनने की क्षमता हो तो बोलूँगा मैं, नहीं फिर ये उल्टा उल्टा बोला। कापर 13 साल के ट्यूशन बिहार हो गए, मोर मूड खराब है। समझ आ रहा है ना? मतलब आपको 376 कैसे होता है ये आपको यही बताऊँगा मैं। ये पूरा प्रोजेक्टेड है पूरा। ये अगर आसाराम बाबू करेगा तो जीवन समर्पित है, हम करेंगे छिछोड़ा है। समझ आ रहा है सर? हाँ, वही आसाराम बाबू 2 है। क्या नाम? हैरी वेरियन हॉलबैन एल्विन। ये इसका फुल फॉर्म किसी भी नोट से मैंने लिखा है। छत्तीसगढ़ का एक नोट से बताओ ला के जो सर इसका फुल फॉर्म लिखा है, कितनी मेहनत की है इसके ऊपर। कोई भी छत्तीसगढ़ का नोट समय ये इसका डाटा नहीं है कहीं पे भी। इसको कितनी मेहनत से निकालेगा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं दूसरा कोचिंग वाला निकाल लेगा। इसलिए कुछ बातें हम भी छुपा के चलते हैं। चलो समझ आ रहा है सर? तो हैरी एरविन हॉलमैन एल्विन इसका नाम है, पूरा नाम वो रटिएगा आप। इसका फुल फॉर्म दुनिया पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगा इस बार, कूट में पूछूंगा। 29 अगस्त सन 1902, बहुत डोकरा है, यानी कि बहुत पुराना आदमी। 29 अगस्त तक, 29 अगस्त से याद है, इस दिन खेल का पुरस्कार मिलता है, कुछ याद रखेंगे है ना? अच्छा, मतलब 1905 भी याद है। मतलब कौन सा शहर में पैदा हुआ था? हो गए, फड़फड़ा गए, लखनऊ जी। 29 अगस्त सन 1905 लखनऊ में पैदा हुआ। कौन? ध्यानचंद। मेजर तो नौकरी लगा तब बोले, नौकरी क्या बचपन लगा मेजर खाती ना, आर्मी में रिस गा ध्यानचंद। वो ध्यान लगा है हॉकी में, लड़की फुटबॉल का हाथ। चले नेक्स्ट, वो एम बॉम्बे है, कल जीत गया वो, मेरा फेवरेट प्लेयर। हाँ, अब एम बॉम्बे कहाँ का है? फ्रांस। सुने? नेक्स्ट, यार मैं कहाँ उलझ गया सर, जल्दी। हाँ, ये मृत्यु 22 फरवरी सन 1964। क्या है आपका? 1964। ये 22 फरवरी 1964 को मरा है। जिस साल इसका जिगरी दोस्त की मौत हुआ, और जिगरी दोस्त का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों एक साथ नहीं पड़ गए, दोनों 376 के अपराधी हैं। ठीक है जी।
कैसे करते हो? हमारा तो लैंग्वेज यही रहता है। चले भैया, तो ये ध्यान रखना, दुनिया पूछे ना पूछे मैं जरूर पूछूंगा 29 अगस्त को क्या हुआ था, 22 फरवरी को, समझ आ रहा है? 1902 में क्या हुआ था, 1964 में क्या हुआ था, इस दौरान इसकी जन्म और मृत्यु है किसका, आपका वेरियर एल्गिन। वेरियर एल्विन है वो, हमने 12 साल तक कभी उसको एल्विन कहा ही नहीं, हमने उसको एल्गिन कहा है। तो हम कोई शरीफ नहीं बनने वाले हैं। आपको पसंद है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दो। वेरियर एल्गिन का नौकर नो हनो जो लिखी टेल पढ़बो हम, ऐसा नाम के एक छन है, समझ आ रहा है? तो वेरियर एल्गिन बोलूँ मैं, एल्विन नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ क्या है, एल्विन। अब हम क्या, एल्विन है जी वो, एल्गिन मैं बोलूँगा, समझ आ रहा है? हाँ, तो कहाँ बैठा मैं, पत्नी कोसी, एक पुत्र है, फिर उसके बाद क्या हो गया, तलाक। अधिकांश लोगों को देखना, एक दो बेटा इस तरह तलाक तय है। अधिकांश तलाक तो शुरू में थोड़ी लगता है जी, तलाक कब होता है, एक दो बच्चे के बाद। तो एक बच्चे के बाद क्या हो गया, कोसी का तलाक हो गया। ये जो कोसी है कहाँ का रहने वाली थी, एमपी मध्य प्रदेश की है। एमपी कोसी मत कर देना, मध्य प्रदेश कोसी है ये, मतलब मैं इसको अंग्रेजी में लिखा था, बेईमानों ने इसको क्या कर दिया हिंदी। इससे इसमें भी कोष्टक लगा था छोटा वाला, एक कोष्टक गायब कर दिए ये लोग। तो मध्य प्रदेश की कोसी थी, वो झाबुआ तरफ कर रहा होगी। 13 वर्ष है। अब एल्विन का कितना उम्र है आपका, तुम्हारा 38। क्या आपके घर में मैं 38 साल का लड़का भेज दूँ 13 साल की लड़की के लिए, क्या शादी हो पाएगा? तो ये शादी कैसे हुआ, वेरियर एल्गिन ने ये शादी 13 साल की कोसी से कैसे किया? तो जो वेरियर एल्गिन है उसकी जो कहानी है वो इस टाइप का है। ये साहब डोवर बताया नहीं क्या, इंग्लैंड के रहने वाले। डोवर इंग्लैंड मतलब आपका तुम्हारा उत्तरी अटलांटिक, डोवर नाम का एक द्वीप है, आइलैंड, उसको मछली मारने का द्वीप बोलते हैं। यानी यूरोप का सबसे बड़ा मछली मारने का केंद्र, और अमेरिका में सबसे बड़ा मछली मारने का केंद्र है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, जॉर्जिया बैंक और ग्रांड बैंक। याद आ रहा है? ऐसे सब पढ़ाऊंगा इस भूगोल में। तो डोवर बैंक में उत्तरी अटलांटिक में मछली मारने का सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। उस जगह में पैदा हुआ ए.ओ. ह्यूम और वेरियर एल्गिन, ये दोनों वहीं जन्म लिया, इंग्लैंड में, वहाँ का बंदा है। हिंदुस्तान कैसे आया, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया, ना कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी, ना कि आपका किसी प्रकार का वायसराय, ना आपका तुम्हारा पहला वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल जी, वो नहीं था, ये सरकारी पद में नहीं आया था। ये किसका प्रचार के लिए आया था, ईसाई। हमको जानना है रियल में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए आया था कि नहीं। 1927 में ईसाई धर्म के लिए पूना में आया था। कहाँ आया था ये आपका, पूना में। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन इसको दुनिया पूछे ना पूछे मैं जरूर पूछूंगा। ये कहाँ आया था करके पूछूंगा तो यहाँ दिल्ली मत मार देना। कहाँ आया था, पूना में। या और जनरली विदेश के जो आते थे यूरोप वाले लोग, वो लोग ज़्यादातर किस में आते थे आपका, तुम्हारा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। इनके में क्या होता है, कट्टरता होता है एकदम, कि जिस धर्म को मानो उस धर्म को जन जन तक क्या करो, पहुँचाओ। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, कमाने की जरूरत नहीं। इनके दादा परदादा इतनी संपत्ति बना दी है कि रॉयल्टी खत्म नहीं हो पा रहा है, तो उससे अपने धर्म का क्या करना, प्रचार। जैसे मुझे एक धर्म पसंद आ गई कोई भी, अब मेरे पास करोड़ों रुपया है, तो मैं भूमिका को जोड़ूंगा, फिर इस बच्ची को, फिर इसको, ऐसा चल रहा है, क्योंकि पैसा क्या है, ज़्यादा है। अब इसी बहाने मैं क्या घूमूंगा, दुनिया घूमूंगा। अभी हम लोग फालतू, मैंने पूरा इंडिया घूमा ना बिना मतलब का, मस्जिद मकबरा देखा, सोचो कल्पना करके लिए। अब उस जगह मैं जाऊंगा तो मेरे धर्म का, गुरु घासीदास का मैं क्या करता, प्रचार करता। तो पैसा अधिक है तो वो लोग साथ में प्रचार भी करना और उस दुनिया का सैर भी करना। इस चक्कर में लोग पूना आया। कहाँ आपका, तुम्हारा पूना। कौन आपका, वेरियर एल्गिन। कब आया, 1927। जब ये 27 में आया तो 30 में कांग्रेस में शामिल हो गया। ये क्या किया आपका, कांग्रेस में शामिल हो गया। कांग्रेस में शामिल होने का कारण था कि जब तक भारत के शीर्ष आदमी को मैं पकड़ूंगा नहीं, ईसाई धर्म जन जन तक नहीं जाएगा, नहीं कोई भी आदमी जेल में डाल देगा। अभी आपको जानकारी नहीं है, वो जो साइंस है ना, वो ईसाई वाला नहीं है। अगर ईसाई वाला जनजाति बन जाता तो अभी ईसाई धर्म हम जो गांव में परिवर्तन करवा रहे हैं वहाँ के लोग को जेल नहीं होता। जब से बीजेपी सरकार आई है, भूपेश बघेल को छोड़ के, 10 महीने में कम से कम 10 लोग को जेल हो चुका है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि जो सरकार आई है वो ईसाई धर्म को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर इसी में ईसाई ग्रुप का आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये यही ईसाई धर्म अभी गाँव में क्या लगेगा, मेला। जैसे अभी राम मंदिर बना था, अभी गाँव में रामलीला उत्तर प्रदेश वाले मिनी बस में आए थे ना। हमार गाँव में है, यहाँ पैसा दे हो 500, वहाँ दे हो 500, काला बता बेरे भैया। तो बीजेपी किसको पसंद कर रही है, अयोध्या राम। तो गाँव में रामलीला हो रहा है, तुम कांग्रेस सरकार में करके बता। तो सब सरकार से चलता है। इसलिए इस महाशय को ईसाई धर्म का प्रचार करना है तो शीर्ष नेता के एरिया में तलवे चाटना जरूरी है। अब वो किसका किसका तलवे चाटा है, आराम से देखना। पहला तो नेहरू के दोस्त हुए, पटेल के मित्र हुए, गांधी के आश्रम में रहे, और गांधी अपना बेटा मानता था इसको। हाँ, नेरवा गिरे, तुम का जानो, चले आगे। हाँ, नेहरू के दोस्त हुए, पटेल के मित्र हुए, और साथ में कौन है, आश्रम में रहे। गांधी ने उसे पुत्र कहा है। हमन साले तोर देश में हनते मन है, हमला तो दुश्मन दिखठन, और विदेश के आदमी ते बेटा बना।
सोचना कल्पना, इसी कारण तो विदेशियों को आज भी बेनिफिट है। हम मन खुद विदेश में दर ठोकर खातन तुझ उनके रोटी बा, और विदेश के मन टप लाके बड़े साहब सीओ एक हाथ हमला बनाना सीओ, तो हम के तरक्की बर्दाश्त नहीं है मला है। सही बात है, कोला बेटा माना थे डोवर के रहने वाले आदमी रहा, और यहाँ हजार जन मरा थे बेटा नो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, आज तक शहीद का दर्जा नहीं है। क्या लिखा है? उग्रवादी, आतंकवादी है। आज भी शहीद का दर्जा नहीं है हमारे असली देश भक्त लोगों का। चढ़ गए फांसी में हंसते हुए। वो मन ओकर बेटा नो है, अब ये बेटा है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। एक दिन नहीं बजे फांसी हो जाएगा चक्कर में, बग ढूंढा ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट नहीं, बहुत तकलीफ होता है सर। बेटा, और वो भी आश्रम में रखे, आश्रम में है कौन? वेरियर एल्गिन। 376 करेगा ना सर अभी घूम घूम के। इसलिए तो इतना बताना जरूरी है कि इसमें हिम्मत कहां से आ रहा है। हो गया, अब ये इतना जान गया। अब इसके बीबी कोसी पे जाना है, यही 13। अब ये 13 साल की लड़की से कैसे शादी होगा? शादी ऐसे होगा सर कि वेरियर एल्गिन जो है आपका 1947 में दिखाना ही पड़ेगा सरकारी रिकॉर्ड, तब जाके क्रमबद्ध नहीं है ये, थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। नेहरू ने 1947 में जनजाति का अध्ययन का जिम्मा दिया। एंथ्रोपोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के उप निर्देशक रहे। ये एक उप निर्देशक पद पर रहे कब? आपका 45। जैसे ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ और क्लिमिनेटली प्रधानमंत्री बने, विंस्टन चर्चिल हार गए, तो 45 में जैसे ही आपका सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब इस बात का प्रमाण होगा हिंदुस्तान आज़ाद होगा। फिर यही पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब आपका मानव इंसान का अध्ययन, मानव इंसान का अध्ययन यानी मानव का अध्ययन, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारे दोस्त लोग पीएससी किए हैं कोर्स, मुझे मालूम है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप निर्देशक थे, निर्देशक नहीं थे, क्या था? उप निर्देशक। अब जो कि एंथ्रोपोलॉजी वाला है, मानव अध्ययन वाला है, तो मानव अध्ययन किसका कर रहा था? आदिवासियों का। तो 47 में इसने जनजाति का जिम्मा दे दिया कि जनजाति पूरा भारत में जाओ और जनजातियों का क्या करो? अध्ययन करो। अब जब वो आएगा तो वहाँ तो राज इंपीरियल तो नहीं है, अबुझमाड़ में राज इंपीरियल तो नहीं है, रहेगा कहाँ? घरों में पनाह दिया गया उसको। और उसके सर पे कौन है? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देश के शीर्ष नेता है, और उसको आदिवासी घर में रहना है। अब देखते रहिए कोसी कैसे आता है इसके जीवन में। इसके बाद ना, ये कोसी जो है मध्य प्रदेश की लड़की है, इसके घर में वो रहता था, और रहते रहते समझ आ गए नहीं, अब अपना गेम प्लान कर लिया, अब बच्चा आने वाला है तो शादी तो करना पड़ेगा बेटा। फंस गया। आज भी कई जने का जो शादी हो रहा है वो बच्चा प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है ना। इस कारण 16 साल 17 साल में अधिकांश लड़के क्या हो रहा है? जेल। आज से 3 दिन पहले इस नांदगांव में घटना घटा है, 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, यही नांदगांव जिला चिकित्सालय में उसका बच्चा आया है, 16 साल की है वो लड़की, और लड़के को जेल हो गया, पाक्सो लग गई। कम बड़ी बात है, अंदाजा लगाओ, लड़का को फांसी हो सकता है, और लड़का का बच्चा है। अब बताओ, 16 साल की लड़की मां बन गई। कल्पना कीजिए, सरकार इस पास्को में बदलाव करे कि बच्चा एक के सहमति से नहीं, दोनों के सहमति से आएगा, तो वो फिर रेप कैसे हुआ? 376 लगा है उसके ऊपर। परसों का घटना, जेल हो गया उसको। कभी उसका बच्चा अपने बाप का सूरत नहीं देख पाएगा। कैसे करते हो जी? है ना गलत? है ना गलत? 16 साल की लड़की, तो उसे इसमें नियम है, तो लड़का चाहे कहीं आए, 18 साल के पहले उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये खामियां बताना तुमको नहीं है, देश चलाने वाले में क्वालिटी नहीं। कैसे करते हो जी? शांत पड़ गए तुम लोग, सच्चाई बता रहा हूं। चलें आगे। अब देखो, एक पुत्र आया है ना, ओकर बाद कार तलाक हो, एकर मतलब वही समस्या है। अब 38 साल के, अब ससुर सास कुछ बोल नहीं सके, काबा लड़की प्रेग्नेंट है अब, और करना ही पड़ी मजबूरी में शादी। हो इस कोशिश में शादी, 13 साल की लड़की का रेप किया, 376, बच्चा आने लगा, इसलिए शादी करना पड़ा। तो 38 साल के डोकरा 13 साल की लड़की से क्या किया? शादी किया। अब उस गांव में हो गया रिसर्च, एक तो बुक लिख डाला, अभी रटवाऊंगा पूरा बुक उसको। वो बुक लिखा, अब उसके बाद दूसरा टारगेट जाना, क्योंकि उसको हिंदुस्तान की जनजातियों का अध्ययन का जिम्मा मिला है। वो तो 2 से 3 साल तवांग में था जी, अरुणाचल प्रदेश में राय लामक सांप, पूरा भी बताऊंगा भाई। अब उसके बाद लीला मिल गई, वो रामलीला हो गया वहां। चले आगे। 3 बेटा आया, इससे भी तलाक हो गई, टूट गई ये भी रिश्ता। उसके बाद 376 में भी पकड़ाया था। एक ऐसा लड़की आया जिसका 376, उसने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दिया, 1 दिन जेल नहीं गया वो। क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर में 3 बाप हैं इसके, गांधी है, पटेल है, नेहरू है, कुछ नहीं हुआ। अब ये भी हिम्मत बता रहा हूं, जो लड़की का रेप हुआ वो कलेजे वाले रही होगी जो थाने में बैठ गई, तब जाकर रिपोर्ट हुआ। न जाने कितने लड़कियों का रेप किया जिन्होंने डर के कभी थाने तक ही नहीं गया, जो आज नहीं जाते। कहां? बस्तर में आईटीबीपी के जवान और सीआरपीएफ इसी की जीवन है। जिस लड़की का रेप करना करते हैं, और जो बोल दिया उसको मार कर टंगा देते हैं वहीं, और लिख देते हैं नक्सली ने मार दिया।
दोनों तक, क्योंकि वहाँ कोई डर ही नहीं है ना सर। तुम किसी को भी गोली मारो, नक्सली साबित करने में टाइम नहीं है, क्योंकि थाने में बंदूक रखा है, थाना में पर्चा रखा है, बंदूक को फेंक दो, पर्चा को फेंक दो, नक्सली साबित होगी ही वो। जब उसका तो पोस्टमार्टम होगा तो रेप को लिखेगा ही नहीं डॉक्टर, डॉक्टर लिखेगा डॉक्टर गोली मार देंगे लोग। बस्तर पूरा तरह से खत्म है हर तरह। आप जनजातियों से जाओ, 1 महीना रहो, आपको पता चल जाएगा, उनको सबको जहर देख निकलोगे, तड़पने से अच्छा चुपचाप मर जाए एक बार। इतना अन्याय होता है। तो आज के ज़माने में FIR लिखने का औकात नहीं है आदिवासियों का, तो उस जमाने में क्या FIR करवाएंगे। ये लड़की हिम्मत वाली रही होगी, इसलिए एक ठोक केस दर्ज हुआ, नहीं तो ये जिस घर में था उसी बहू बेटी के साथ 376 करता था। कौन? आपका वेरिया रेल की। तब इतना डौकी पे डौकी बना है इसका। कैसे करते हो जी? अब तो समझ आ ही गया होगा। ऐसा है। और इस पर एक लफ्ज नहीं बोला है पूरे जीवन भर पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो प्रधानमंत्री बना, ये सर्वे करते रहा, 64 में वो मरा, 64 में ये मरा, और इसको नागरिकता पहला दिया है। बताओ, शर्म आता है साला। नेक्स्ट आगे बढ़ूं। इसके बाद देखो, अब ईसाई धर्म जान गए आप, लाइन टू लाइन जाएंगे, कांग्रेस में शामिल, गांधी वांधी सब डायडेटा हो गया। 1945 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उप निदेशक के पद पे था, यानी प्रश्न आया था तो निदेशक, उप निदेशक, कन्वेयर, कंटेनर ऐसा था ऑप्शन में, फंस गई थी गाड़ी, नहीं बना पाए थे। उप निर्देशक के पद पे था ये, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद ना नेहरू ने जनजाति, ये तो जान गए आप, एक सर में पद्म भूषण का सम्मान मिला। ये 65 गलत है, ये 64 है। ये 65 नहीं है क्योंकि ये मर चुका है, 64 में मर गया ना सर, ये मिसप्रिंट है, 64 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारतीय नागरिकता पाने वाले प्रथम विदेशी है, यानी भारत इंडियन सिटीजन लेने वाला पहला आदमी कौन है? वेरिया रेल, जिसको जेल में होना चाहिए था वो आदमी क्या पा रहा है? हाँ, नागरिकता पहला मिल रहा है। और नागरिकता मिलने का मेन कारण क्या है? ये नेहरू का क्या है? जिगरी दोस्त। यानी तुम आसाराम बाबू को साथ दे रहे हो, मतलब तुम भी वही ग्रेड के आदमी हो। पॉइंट पे बात है। ये पहले कैसे भारत का पहला ना, मैं भारत रत्न नहीं बोल रहा हूं, वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। तुम लोग भारत रत्न समझ रहे हो क्या? प्रथम भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी वाला वो खान अब्दुल गफ्फार खान है सर। मैं क्या बोल रहा हूं? नागरिकता सिटीजन पाने वाला पहला विदेशी किसको मिला है बोलेगा? वेरिया रेल। हो गया? आप समझ आ रहा है सर। और उसको 2 पुरस्कार, एक का नाम साहित्य अकादमी क्योंकि पुस्तक लिखा है, और ये तलवे चाटने के कारण मिला है। आ रहा है? कौन है? वेरिया रेल। क्या मिला है? भारत रत्न। हाँ, फिर उधर घूमी मत जाना, नागरिकता है। हो गया? अब इसकी आत्मकथा ज्यादा नहीं है, तामझाम हटा दिया हूं। इसके में क्या है? आत्मकथा। 2 आत्मकथा है। एक को इस साहब ने लिखा है, कौन? रामचंद्र गुहा। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा। द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरिया रेलगिन, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरिया रेलगिन। आप घर में रटिएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरिया रेलगिन, ये किसने लिखा है बोलेगा? रामचंद्र गुहा। और जो ऊपर में दिख रहा है ना, लिबरेंज एंड सिविलाइज्ड, ये लिखा है कौन? आपका वेरिया रेलगिन। यानी वेरिया रेलगिन ने अपने हाथ से कौन सा आत्मकथा लिखा था? 2 लाइन बस याद रखना। क्या है? सेवेजिन द सिविलाइज्ड वेरिया रेलगिन इज ट्राइबल इन इंडिया। इतना वाले पीछे वाले को रटने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड वन पीस है। सेविलेंज क्या है? सेवेजिन द सिविलाइज्ड, हाँ, सेवेजिन द सिविलाइज्ड क्या है आपका? सेवेजिन द सिविलाइज्ड। ये 2 लाइन बस याद रखेंगे। ये किसका आत्मकथा है आपका? वेरिया रेलगिन। इधर तो रह गई। और ये भी आत्मकथा है उसका। इस आत्मकथा मुठपुटान लिखा है, इसको ठीक से मान्यता नहीं है क्योंकि इसे लिखने वाला कौन है? दूसरा है। अब मुझे बोलेगा भारत सरकार, झुलेकर जी आप उप निदेशक के पद पे हो, एंथ्रोपोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के, आप वेरिया रेलगिन पे लिखो, तो मैं तो खतरनाक टाइप लिखूँ। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, पूरा पोर पट्टी खोल दूंगा मैं। तो वैसे टाइप का ना 2 आया, तो इसको मान्यता प्राप्त है रामचंद्र गुहा जी को, तो ये उसका है। लेकिन इसी में बताया है कि वो किस टाइप का कहानी था। तो ध्यान रखेंगे आप। सिविलाइज्ड क्या है? द सिविलाइज्ड। और एक का नाम क्या है? द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरिया रेलगिन, इसका आत्मकथा है। अब जो तुम्हारे काम का है वो इधर है, ठीक है। और एला भी देख लो, सियानडाइला, कोसीला, दतली है, बड़ी हो गई तब फोटो है ना उसका। हाय, चले आगे। अब ये देखना, एला देख, सियानल है, आसाराम बाबू 2 है। चले आगे, जुड़वा हो गया। पुस्तक 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11 याद हो गया? याद होगा नहीं जी? 2 2 4 रटना ही है। एक बुक याद नहीं है मतलब आप 1 नंबर से चुक गए। यही बात डिटेल रटना है, बाकी तो सब काम चलाओ। हाँ बोलिए जी भैया, पीछे वाले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एक समाज से बाहर है। न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। 11 समाज से बाहर है, 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11वां समाज से बाहर है। न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, 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 न्यू डील फॉर
ड्रिल विरिल भी बोल सकते हो, डील लिखा है, लेकिन न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, मतलब नया कर रहे हैं जनजाति के साथ इस टाइप कुछ, तो वो तो नया करे हर बार ऐसी। तो द क्या है, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू अकेली इंग्लिश वाला है, बाकी सब सरल वाला है। क्या बताया आपका, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, 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 लिपसिंग, हाँ, न्यू डील फॉर, हाँ, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, 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 आंख बंद करके आंसर आना चाहिए, न्यू डील फॉर इंडिया, हाँ, ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। मैं मान लूँ कि समाज से बाहर है, वो याद हो गया, हाँ, 11वां याद हो गया दादा, आप 2 में चलेंगे, क्लियर है आपका। दबैगा, क्या है आपका, दबैगा, एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, 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 दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, हाँ, एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा इसके जीवन का पहला कृत है, पहला रचना है, वो है दबैगा 1939, 1939, मतलब 1939 से चालू हो गया था, 47 में अधिकार दिया कौन, आपका नेहरू ने, सरकारी रिकॉर्ड दे दिया, मतलब आप सरकारी पैसे पे आप पूरा काम करो, आप सरकार का फंडिंग चालू हो गया। जैसे भी तुम लोग खेल खेलने जाते हो तो तुमको टिकट भाड़ा खाना पीना देने की जरूरत नहीं हो, सरकार उठाती है ना टूर्नामेंट में, वैसी टाइप का 1947 से उसको भारत सरकार का पेमेंट रिलीफ चालू हो गया। इसके पहले किस रूप में रहता था, ईसाई धर्म का प्रचार के रूप में रहता था, अब ये सरकारी आदमी बन गया है। 45 से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आपके उप निदेशक है, मतलब पेमेंट क्या हो गया, जारी हो गया, गवर्नमेंट आदमी हो गया, क्लियर है आपका। तो मैं कहाँ पे हूँ, पहला ग्रंथ इसने इसका जीवन में लिख चुका था दबैगा, 1939 का पहला ग्रंथ, और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ घोटुल, मुड़िया अंडा देयर घोटुल 1947, 9 नंबर में आएगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एक गोंड गांव में जीवन, अब एक गोंड गांव में जीवन मतलब वही में का करें, मतलब यादगार पल है, कान्हा बने रिस कान्हा, गोपियों के साथ घूमता था, एक गोंड गांव में जीवन, हाँ वही तो बता तो 8 तो रे, चले कहाँ पे था नेक्स्ट, तो हम लोग कहाँ पे उलझ गए सर, हाँ, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, दबैगा एक गोंड गांव में जीवन, 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या कर दो, 4, द अगरिया जनजाति मीचक, ज अगरिया जनजाति मीचक, द 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 अगरिया जनजाति मीचक, 4 हो गई, 4 हो गई, द अगरिया जनजाति मीचक, द अगरिया जनजाति मीचक, द अगरिया जनजाति मीचक, द अगरिया जनजाति मीचक, हाँ मीचक, द जनजाति मीचक, और क्या है, द अगरिया। तो द बैगा एक गोंड गांव में जीवन, द अगरिया और जनजाति मीचक, 4 और 1 5, समाज से बाहर, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। अब हम लोग 4 के बाद 2 6, उड़ीसा आदिवासियों का कहानी, उड़िया आदिवासियों का कहानी, उड़िया आदिवासियों का कहानी, महाकोशल अंचल के लोक कथाएं, ये कैसे जमासी लेती लड़की, मार के फेंक दूंगा, बता रहा हूँ, हॉस्टल नहीं पहुंच पाएगी तू। जमासी लेना मतलब क्लास बोल लग रहा है, नहीं तौहीन है ये, मेरे कोचिंग करता हूँ, कोई जमासी लेता मेरे क्लास में, जमासी ले दिया मतलब मैं बेहोश, समझा, हाँ, पुरान लैंग्वेज आता है, फिर मैं सीधा साधा बात करना भूल जाता हूँ मैं। जमासी ले रहा है मतलब इस क्लास की तौहीन है, मेरे क्लास में आज तक कोई जमासी नहीं लेता, और मैं खुद मौका देता हूँ जमासी लेने का मौका मैं खुद देता हूँ, समय के पे मुझे खुद पता रहता है ना, क्लास बोल रहता है, तो ये मौसम की वजह से भी जी, रात भर ठीक था, अभी 5 बजे बदलिया है, क्या सेंगल मेंगल क्या तूफान आ गया है, टिंकल की फिंगल, अरे टिंकल यानी चमकना होता है क्या, बहुत दिन बाद जाना मैं टिंकल खन्ने के बारे में। चलें आगे, इंग्लिश बहुत बेनिफिट दे रहा है। हाँ, तो हम कहाँ पे था आपका तुम्हारा, हाँ, उड़िया आदिवासियों की कहानी, 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 और महाकोशल अंचल की लोक कथाएं, 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 द बैगा एक गोंड गांव में जीवन, द अगरिया जनजाति मीचक, उड़िया आदिवासियों की कहानी, महाकोशल अंचल की लोक कथाएं, हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8,
दो आठ, दो आठ, दो आठ, किसके बीच? बस बस बस, भारी देख के तो ऐसे फड़ाफड़ बोल रहे हैं कोई पूछ। और तवांग की तीर्थ यात्रा कौन बोलेगा? हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया, हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया और तवांग की तीर्थ यात्रा। हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया, मारिया मतलब मुड़िया नहीं, अबुझ मारिया और डंडाई मारिया। तो कहाँ पर है वो हत्या और आत्महत्या के बीच? मारिया, हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया और तवांग की तीर्थ यात्रा। हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया, तवांग की तीर्थ यात्रा। हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया और तवांग की तीर्थ यात्रा। हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया और तवांग की तीर्थ यात्रा। तो तवांग की जो तीर्थ यात्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग जिला है, वहाँ तवांग नदी है, बहुत सारा है, और वहीं पे दलाई लामा से इसका मुलाकात होता था। कम से कम 2-2.5 साल जहाँ था, उसमें 3 से 4 बार दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल था। यानी 62 में दलाई लामा भारत आया है, लेकिन उसके पूर्व ऑलरेडी अरुणाचल सिक्किम में उसका क्या लगता था? प्रदीप मिश्रा जैसा आयोजन। उस आयोजन में ये पैदल चलता था, कौन? आपका वेरिया रेल दलाई लामा। मतलब दलाई लामा को नेहरू ने ऐसे ही पनाह नहीं दिया है, वो पूर्व में ऑलरेडी हमारे यहाँ का क्या है? धर्म गुरु है, वो बौद्ध धर्म गुरु है। वो पहले से हमारे देश में आना जाना करता था तिब्बत से। उसका पहले 3 से 4 बार का रिकॉर्ड तो ये तवांग की तीर्थ यात्रा में वेरियर एल्गिन ने लिखा है, उसके साथ उसने वो किया है आपका सभा। तब जाकर दलाई लामा को भारत सरकार ने क्या दिया है? पनाह दिया है। फिर भी वो दूसरे देश का है, उसको हमको पनाह नहीं देना था। उसके चक्कर में आज चाइना आज तक हमारे से दोस्ती नहीं कर पाया। अंत में उस युद्ध के दौरान नथुला दर्रा को बंद कर दिए। 1962 में व्यापार बंद हो गई पूरा। तब 2006 में मनमोहन आया, तब नाथुला दर्रा खोला, तब मैं घूम के आया। समझ आ रहा है सर? इतना कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, पर इसको इस पुस्तक के माध्यम से हमने इसको दोबारा पढ़ा। और तो तवांग की तीर्थ यात्रा, हत्या और आत्महत्या के बीच में मारिया, मरते हैं वो भी और मार खाते हैं वो भी। इसका तुम्हारा क्या है सर? आपका 2 रुको ना फिर से 2 मतलब आपका पहला डग बैगा, उसके बाद एक गोड़ गांव में जीवन, उसके बाद 2 और डाल दो, द गरिया और जनजाति मीचक। उसके बाद 6 कर दो आप उड़िया आदिवासियों का कहानियाँ और लोग, हाँ, महाकौशल अंचल की लोक गाथाएँ। उसके बाद 8 में तुम्हारा हत्या और आत्महत्या के बीच मारिया और तवांग की तीर्थ यात्रा। उसके बाद 8 और 2 10, द गौर द मुड़िया एंडा देयर घोटुल, द गौर द मुड़िया एंडा घोटुल, द गौर द मुड़िया एंडा देयर घोटुल, मुड़िया एंडा देयर घोटुल, द गौर मुड़िया एंडा देयर घोटुल, द गौर मुड़िया एंडा देयर घोटुल, द मुड़िया एंडा देयर घोटुल, लेकिन मुड़िया बोलिया, मुड़िया एंडा देयर घोटुल, मुड़िया एंडा देयर घोटुल, मुड़िया एंडा देयर घोटुल 1948। और द गौर, अब इसी द गौर में गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है कौन? वेरियर एल्गिन, वही कहा, इसे ने कहा है गौर नृत्य को। वो वैसा नाचक मुंडी सिंह को बांध नाचते हैं, इसको विश्व का सबसे सुंदर नृत्य किसने कहा? वेरियर एल्गिन। आज तक 1000 बार प्रश्न आया होगा, पूरे एग्जाम में यही प्रश्न आता है बार क्या? वेरियर एल्गिन नहीं लिखा है, और इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखेंगे द गौर। उसके बाद क्या? मुड़िया एंडा देयर घोटुल, इसको मुड़िया पढ़ा चुका हूँ, घोटुल को जो भी जितना भी है वो सबको कौन लिखा है? आपका वेरियर एल्गिन। और एक आदिवासी के जीवन को एक अंग्रेज आदमी पूरा तरह से नहीं समझ पाएगा, अपने स्थिति से उसको ट्रांसफर कर दिया। आज पूरे आदिवासी गाली बक रहे हैं। हमारे जनजाति की जो कहानी है वो सरकार के रिकॉर्ड में क्या है? गलत छपा है। गलत नहीं छपा है सर, तुम गलत आदमी आपके यहाँ था, उसको कूद के लात क्यों नहीं मारे? 1945 से 1964 तक आपके देश में घूम घूम के वो बलात्कार करते रहा, वो आपका तुम्हारा सामाजिक जीवन को लिखते रहा, गलत लिखते रहा, तो क्यों नहीं बोले तुम्हारे पूर्वज के लोग? दारू मांस मटन हड्डिया में खुश रहोगे, सल्फी टाड़ी में तो ऐसा ही होगा। ये गलत बोलो सही, वो हमारा नानगांव रेख लिखे का, तुम्हारे घर में रही रेख लिखे है, खुद के लात नहीं मानना इस वेरियर एल्गिन। आज घोटुल को गोटुल लिख दिए है जी, घोटुल को गोटुल लिख दिए है जी। आप बोले कहाँ होना है सर? ये तो नरेंद्र मोदी बन गए, अच्छे दिन आ गए, निकल गए हमारा 15 साल, तो खो जाता रहा गैस सिलेंडर 500 में। नेक्स्ट कहाँ पे नाम है? नहीं, सच्चाई बता रहे, समय निकल गया, खत्म का नहीं, 5 साल बाद तुम बुजुर्ग हो जाओगे। हाँ, मैं कहाँ फंस गया सर? हाँ, द गौर द मुड़िया एंडा देयर घोटुल 10 हो गए। 11वां तो हम लोग को पता है, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। इस प्रकार आपको 11 मेरे नज़र से याद हो गई लग रहा है भाई। पहला द बैगा, उसके बाद एक गांव में गोड़ गांव में जीवन, द गरिया जनजाति मीचक, उड़िया आदिवासी गांव की कहानियाँ, यही था उड़िया आदिवासियों की कहानियाँ। उसके बाद बस महाकौशल अंचल की लोक कथाएँ, हत्या और आत्महत्या के बीच में मारियास, बस हो गया। तवांग की तीर्थ यात्रा, द गौर द मुड़िया एंडा देयर घोटुल, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया।
मैं जान गया वेरियर एल्गिन क्या हो गया समाप्त। क्लियर है। अब इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट की ओर जाते हैं। इतना जानकारी आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। एक ही थिंकर नहीं और भी है। अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो चुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।